उसको सरकार आयोजन करेगी, हम आयोजन करेंगे और उसमें 1,00,000 रुपए का पहला प्राइज हम लोग रखने जा रहे हैं। जोहार के सोबेन दुलेड़ा हगावड़ा मिसी को सोबेन को जोहार अंते से ये जो कि नेता गांडू सर माली जो कि वो इतिहास स्थल वो आई मकन गया और तेसिंग अन नेता जो कि नहीं और अंतर सुसुन दुरेंग को चलाओ तना जो कि सांस्कृतिक नाच और प्रोग्राम को अंतर चलाओ तना तो नेता को लेका जो कि सीधे समय कहानी को इना को बुकुली को मपरंग होड़ को आते दो नए वीडियो रताई किंता इन पे अगर चैनल का पे सब्सक्राइब कर चैनल के सब्सक्राइब के पे साथ रे बेल आइकन प्रेस के पे पुल को ना आज मेला ताला रंग हिजू जना और नेत्र सांस्कृतिक कार्यक्रम होबतना और अब इन देखो हुए ने वीडियो आपे तई केन तइन पे और सुसुन को इन देखो पे पूरा तेसिंग ने वीडियो आपे पूरा ले ले आपे नाम है दो लोग तो बाबू ने तो बोले जो कि पूरा सांस्कृतिक नाच प्रोग्राम नृत्य संगीत होगा, उसको सरकार आयोजन करेगी, हम आयोजन करेंगे और उसमें 1,00,000 रुपए का पहला प्राइज हम लोग रखने जा रहे हैं। 1,00,000 रुपए का पहला प्राइज होगा, 50,000 रुपए का दूसरा प्राइज होगा, फिर 25,000 रुपए का तीसरा प्राइज होगा और 10,000 रुपया हर जितने भी नृत्य दल संगीत आएंगे उन सभी को हम प्रदान करेंगे। उनका भाड़ा, उनका खाना, उनका पीना, यहाँ मंच बनना, यहाँ पर घेराबंदी होना, यहाँ पर कोई भी चीजों का जिम्मेदारी हम सब करके ऐसा करने का मतलब क्या हुआ? ऐसा करने का मतलब है ये जो संगीत और नृत्य और गाना और बजाना और धुरिया और जोदरा राग, ये राग बहुत बड़ी चीज है, आपके पुरखों के द्वारा पैदा किया हुआ। हमारा पुरखों ने जो पैदा किया गीत और संगीत, वो इतनी बड़ी चीज है, वो ऐसा दवा दिया है, ऐसा रोग को निदान करने का दवा दिया है कि ये नृत्य और संगीत आपकी बीमारियों को दूर कर देता है। आप आधा घंटा नगाड़ा और ढोल और मांदर से नृत्य और संगीत करिए, आपका पसीना तर निकलना शुरू होगा और यो समझिए कि आपका शरीर से पसीना निकल रहा है, क्योंकि आपका नगाड़ा बजाने से पसीना निकलेगा, आपका नाचने से पसीना निकलेगा, आपका गाने से पसीना निकलेगा। और पसीना निकला मतलब किडनी की बीमारी खत्म, पसीना निकला मतलब हार्ट की बीमारी खत्म। जितने सारे
सारा बीमारियों को हटाने के लिए आपके बाप दादा पुरखों ने ये संगीत और नृत्य को प्रदान किया है। आप कभी बीमार मत होना। 100 साल कैसे जीते थे? 100 साल तक जिंदा रहते थे। आंखों में कभी चश्मा लगता नहीं था। हमारे बाप दादा, तुम्हारे बाप दादा पुरखों का, उनके बाल काला नहीं होते थे 70-80 साल तक। क्या कारण है? 2 कारण है। एक खान पान, मुचली साग वगैरह को खान पान जो बड़ा बड़ा वैज्ञानिक ने कहा है। दूसरा संगीत, नृत्य, गाना बजाना, ये चीज धीरे 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 खो रहा है। इसको बचाने के लिए हम लोग सोच ही रहे थे कि खूंटी जिला में कहां पर ऐसा कर पाएंगे। तो ठीक पढ़ा के और उसको भी सुंदरता, क्योंकि वो पुरखों का है, बाप दादा पुरखों का। यहां सबसे पहले छोटा नागपुर में कौन आया? मुंडा आए। एसपी रॉय का कथन है, हटन का कहना है सबका। बाद में कितना 100 साल बाद आए, उरांव आए, खड़िया आए, मगर सबसे पहले मुंडा है। मगर हमें गुलाम कौन बनाया? कब बनाया? 1055 ईस्वी में हम गुलाम बन गए। आपका बाबा दादा पुरखा मधरा मुंडा इस सब गुलामी का लकीर में आना शुरू हो गया 1055 ईस्वी में, क्योंकि रातू का महाराजा, बीरू का राजा, या सिंधगा का राजा, या रामगढ़ का राजा, या हजारीबाग का राजा, ये सब एक खानदान का थे। 1055 ईस्वी के आसपास में इनका आगमन इस छोटा नागपुर में होता है। इससे पहले ये नहीं थे। ये उड़ीसा की तरफ से आए हैं। उड़ीसा की तरफ से आए हैं। हम ये बात नहीं कर रहे। ये बात टेलर कह रहा है, ये बात एसी रॉय कह रहा है, ये बात हटन कह रहा है, ये बात सारा बड़ा बड़ा वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक, ये लोग कह रहे हैं कि मुंडाओं को, उरांव को, खड़िया को, यहाँ का आदिवासियों को छोटा नागपुर में गुलाम सबसे पहले बनाया गया तो रातू के महाराजा के वंशजों के द्वारा। और उस व्यक्ति ने धीरे धीरे करते करते मधरा मुंडा जो यहाँ का साम्राज्य का राजा था, उससे अपना बेटा को बैठा के और अपना साम्राज्य को ले लिया, छीन लिया। ऐसा हुआ। आप लोगों को क्या पता है? नहीं पता होगा। नहीं पता है तो ऐसे बातों को हमको इसीलिए कहना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इतिहास को नहीं जानेंगे, हम ऐसा बात कर सकते हैं किसके खिलाफ लड़ा, किसके खिलाफ? बिरसा मुंडा लड़ा, इन्हीं के खिलाफ, इन्हीं राजाओं और जमींदार। जमींदार कब आया? 1793 में, जब ब्रिटिश हुकूमत आ गया तब जमींदारी प्रथा 1793 ईस्वी में लगाया गया। स्थायी बंदोबस्ती कि हाँ फलाना गांव है, इसका जमींदार कौन बनेगा? इसका डाक हुआ पटना में हुआ डाक, इसका डाक हुआ भुवनेश्वर में हुआ डाक, इसका डाक हुआ कलकत्ता में हुआ डाक। तो इसीलिए ये लोग जमींदार बन के पूरा गांव भर गया। और जमींदार बन के गांव भर गया तो उसका लगान वक्त करने वाला लोग भी, जो महाजन है, वो लोग भी आ गया, उसका मुंशी भी आ गया। अदरवाइज ये छोटा नागपुर जंगलों से भरा पड़ा था, सिर्फ जंगल, कोई नहीं था। इस जंगल को साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए मुंडा आए, जहां जहां बसे क्लियर किया उसने सबसे पहले, और अपना गांव, अपना खुटकुटी, अपना पढ़ा बनाया, व्यवस्था बनाया। उसके बाद उरांव अपना अपना क्षेत्र में, खड़िया अपने अपने क्षेत्र में। लेकिन मेरा कहना है कि अभी हम लोग सत्ता चलाते हैं, अभी लोकतंत्र आया, अभी पार्लियामेंट बना, अभी थाना बना, अभी कोर्ट बना, अभी सीओ वीडियो बना। ये सत्ता चलाता है, देश को चलाता है। इससे पहले कौन चलाता था? इससे पहले आपका पुरखा 2000-2500 साल पहले छोटा नागपुर में आके बसाया है, जंगलों को काट के गांव बनाया है। कौन चलाता था? समाज कौन चलाता था? देश कौन चलाता था? कैसे चलता था? पढ़ा से चलता था, पढ़ा नियम बनाता था, पढ़ा कानून बनाता था, पुरखा का पूजा पाठ पढ़ा के द्वारा होता था। सब कुछ मतलब पार्लियामेंट पढ़ा था, विधानसभा